एक तो जनरल फॉर्मूला बताया था, वो जनरल फॉर्मूला याद रखिएगा। गुड मॉर्निंग बच्चों। चलिए शुरू करते हैं, तब तक हम लोग आते रहेंगे, पुराने वाली कल वाली चीज ही डिस्कस कर रहे हैं। तो दो इक्वेशन हमें मिली थी, हम या तो डायरेक्ट फॉर्मूला याद रखें, मुझे नहीं याद है, आपको याद होना चाहिए, ठीक है। फॉर्मूला आप याद रखिए, उसमें वैल्यू पुट कर लीजिए, या तो फिर मेरी तरीके से चलिए m1u1 प्लस m2u2 इज इक्वल टू m1v1 प्लस m2v2 पहला, और दूसरा E इज इक्वल टू V2 माइनस V1 अपॉन U1 माइनस U2। अगर कोई वैल्यू बहुत हैवी है तो उसको कैपिटल M ले लो, बस सॉल्व कर लो और आखिरी में कैपिटल M से डिवाइड करके निकालो। तो ये दोनों इक्वेशंस ही हमारी मेन इक्वेशंस हैं, इनके बेस पे ही हमने रिजल्ट निकाला था V1। अच्छा कौन है भाई? हाँ एक बातों में एक और बता दे पॉपुलेशन लाओ दे तो ओ पहले वाली मत देना, तीनों की दे दो, लो जल्दी। पहले वाली मत दो, बाद वाली दे दो भाई। क्यों? अच्छा, और क्या लेना है बताओ भाई, पूरा सारा हिसाब किताब यही कर लो। चलो ध्यान, बस माइक ऑफ करो। V1 रिजल्ट हमने याद किया, फॉर्मूला हमको पता है। गुड मॉर्निंग। टू का फॉर्मूला हमको पता है, दोनों फॉर्मूले याद किए, मुझे नहीं याद है, आपको याद होने चाहिए, ठीक है। इससे आप डायरेक्ट पुट कर सकते हो। तो ये जनरल फॉर्मूला E के टर्म वाला याद रखिए, इसी में स्पेशल केसेस बन जाएंगे। E बराबर 1 परफेक्टली इलास्टिक, और E इज इक्वल टू 0 परफेक्टली इनइलास्टिक। इन दोनों की कंडीशन क्या है? इसकी कंडीशन क्या है? इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी। इसकी कंडीशन है K इनिशियल इज इक्वल टू K फाइनल, कोई लॉस ऑफ एनर्जी नहीं, इसमें कंप्लीट लॉस, या इसमें सीधे तरीके से बुलाएं वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास के बराबर हो जाती है, ठीक है। V1 बराबर V2 बराबर V बराबर V से, ठीक है। इसमें तो बहुत आसान, परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन भी कल देख लिया था, इलास्टिक भी देख लिया था, तो हमको जनरल वाला याद रखना है, हम इसी के बेस पे आगे बढ़ेंगे। पहले फटाफट 1D वाला करते हैं, कई सारी प्रॉपर्टीज होती है, सब सारी वैरायटी आज देखेंगे, ठीक है। शुरू करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ कल जब किताब पढ़ी थी सर, उसमें जो इक्वल्स टू 1 है ना सर, उसमें परफेक्टली इलास्टिक नहीं सर, सिर्फ उसमें सिर्फ इलास्टिक कोलिजन दे रखा था इक्वल्स टू 1 में। हाँ, तो एक्चुअली बोलने का मतलब यही है, इलास्टिक का मतलब हो गया परफेक्टली इलास्टिक, इनइलास्टिक का मतलब हो गया परफेक्टली इनइलास्टिक। लेकिन कायदे से अगर देखा जाए तो पार्शियल बीच में भी तो पॉसिबल है ना। यस सर। इलास्टिक वर्ड कंप्लीट इलास्टिक को यूज कर रहा है, इनइलास्टिक का मतलब परफेक्टली इनइलास्टिक के लिए यूज कर रहा है, लेकिन एक्चुअली तो बीच में भी होता है ना, इक्वल टू 1/2। तो वो यस सर। लैंग्वेज उन्होंने बोल रखी है परफेक्टली, उसको इसीलिए वर्ड यूज करते हैं परफेक्टली इनइलास्टिक, परफेक्टली इलास्टिक। परफेक्टली वर्ड ज्यादा अच्छा है ना। यस सर। अगर पार्शियल भी है तो भी वो इलास्टिक कोलिजन ही कहलाएगा। अगर E की वैल्यू 1/2 है तो लॉजिकली उसको इलास्टिक कोलिजन ही बोलेंगे, इनइलास्टिक कोलिजन नहीं बोलेंगे। परफेक्टली इनइलास्टिक कोलिजन का मतलब है पूरी बीच की एनर्जी लॉस हो जाए। तो वो लैंग्वेज है, लैंग्वेज को पकड़ लो कि क्या कहना चाह रहा है, वो लैंग्वेज में बता देगा, ठीक है। अगर वो कुछ नहीं बोलता है, सिंपली इलास्टिक बोलता है तो E बराबर 1, इनइलास्टिक बोलता है तो E बराबर 0, बस, ठीक। ओके सर। अदरवाइज E के बारे में आइडिया देगा। चलिए शुरू करते हैं। एक्सक्यूज मी सर, हाँ सर वो लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी वाला टॉपिक समझ नहीं आ रहा, वो मैकेनिकल एनर्जी में क्या चेंजेस होते हैं? हाँ, वो कुछ नहीं है। एक्चुअली क्या होता है, जब कोलिजन होता है तो कुछ फॉर्म ऑफ काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट हो जाता है पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में, ठीक है। उसी को कहा गया लॉस ऑफ एनर्जी में, कहा गया वो टॉपिक, हाँ ये है ना। देखिए, शुरू में पूरी काइनेटिक एनर्जी थी, जैसे ही दबना शुरू हुआ स्प्रिंग, स्प्रिंग के एक्चुअली स्प्रिंग नहीं होती है, बॉडीज होती है, लेकिन वो इलास्टिक बॉडीज होती है ना। रबर, दो रबर की बॉल टकराई है, कोई भी दो स्टील की बॉल, दो कांच की बॉल, दो किसी भी प्रकार की बॉल दिखाएं, तो उसमें कुछ ना कुछ डिफॉर्मेशन होता है। तो अभी हम आगे पढ़ेंगे इलास्टिसिटी वाला चैप्टर, तो वहाँ डिफॉर्मेशन एक चीज पढ़ेंगे। डिफॉर्मेशन क्या? अगर किसी बॉडी को आप कान को पकड़ के खींचेंगे तो कान के अंदर रीस्टोरिंग फोर्सेज एक्ट करने लगते हैं। आपका कान पकड़ के कोई खींचे, पापा खींचे, मम्मी खींचे, तो आपके कान के अंदर रीस्टोरिंग फोर्सेज जनरेट होने लगते हैं।
ये रीस्टोरिंग फोर्सेस क्या करते हैं, वापस उसको ओरिजिनल शेप एंड साइज में लाने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो एग्जैक्टली सिमिलर बिहेवियर कोलिजन के दौरान भी होता है। जब दो बॉल्स आपस में आती हैं करीब, तो वो करीब आकर के कुछ डिफॉर्मेशन शो करने लगती हैं, वो डिफॉर्म होने लगते हैं। इस डिफॉर्मेशन की वजह से इलास्टिक फोर्स एक्ट करने लगते हैं, तो इसकी वजह से धीरे धीरे इसकी काइनेटिक एनर्जी हो जाती है मिनिमम। इस केस में काइनेटिक एनर्जी हो जाती है मिनिमम, यहाँ शुरुआत में काइनेटिक एनर्जी होती है मैक्सिमम, और इस केस में जो बची हुई काइनेटिक एनर्जी होती है वो चली जाती है किस फॉर्म में, इन फॉर्म ऑफ इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। अब इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी, लॉजिकल है, जब इनिशियल वाली काइनेटिक एनर्जी मालूम है मुझे, और जब मैक्सिमम कंप्रेशन होगा, तो दोनों की वेलोसिटी क्या हो जाएंगी, सेम हो जाएंगे। ये तो बताया था मैंने, वीसी बराबर किसके होगा, m1 u1 प्लस m2 u2 अपॉन m1 प्लस m2। किसी को डाउट? नो सर। एट मैक्सिमम कंप्रेशन। तो इस कंडीशन में पूरी काइनेटिक एनर्जी नहीं है, इस कंडीशन में कुछ काइनेटिक एनर्जी। कितनी काइनेटिक एनर्जी है, फाइनल काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इतनी थी और मैक्सिमम कंप्रेशन में इतनी काइनेटिक एनर्जी थी, तो बची हुई एनर्जी किसके पास है, बची हुई एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी है। अब ये पोटेंशियल एनर्जी मैक्सिमम डिफॉर्म, इसको पोटेंशियल एनर्जी बोलो, डिफॉर्मेशन एनर्जी बोलो, कुछ भी बोल सकते हो। अब ये एनर्जी वापस सिस्टम के पास रिगेन होके पहुंच गई तो परफेक्टली इलास्टिक कोलिजन। क्यों इलास्टिक, क्योंकि पूरी एनर्जी वापस सिस्टम के पास आ गई। इनिशियल काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी, और अगर ये पूरी एनर्जी लॉस हो गई तो दोनों चिपक चुके और वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास से चल रहा है, तो इनकी फाइनल वेलोसिटी इलास्टिक पूरी एनर्जी लॉस हो जाएगी। अब आया समझ में पोटेंशियल एनर्जी का टर्म कहाँ से आया है? यस सर, आ गया। तो तुमको यही याद रखना है कि मैक्सिमम पॉसिबल पोटेंशियल एनर्जी इतनी है और मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी भी इतना ही पॉसिबल है। अब पूरा लॉस हो जाएगा तो परफेक्टली इलास्टिक, पूरी वापस आ जाएगी तो परफेक्टली इलास्टिक। इस तरीके से ये गेम बताया है, तो ये याद रखना, ठीक है ना। ये है मैक्सिमम डिफॉर्मेशन एनर्जी, मैक्सिमम पोटेंशियल एनर्जी, मैक्सिमम लॉस ऑफ काइनेटिक एनर्जी जो पॉसिबल है, ठीक है। ओके सर। आगे समझ में दलिशा, आगे बढ़े। यस सर, आ गया। कहाँ गया पन्ना भाई, पन्ना ढूंढना ही महाभारत है यार। चलो भाई, इधर गया, क्या हो गया ये यार। ठीक है, आ जाते हैं इस पे। आसान से क्वेश्चन है, 1D वाले, बड़े बच्चों वाले क्वेश्चन, ज्यादा दिमाग लगाना नहीं। बता दीजिए फटाफट फाइनल वेलोसिटी। सब सिंपल फॉर्मूले वाले हैं, जल्दी जल्दी निकाल लीजिए, प्रैक्टिस करने के लिए। इनमें कुछ नहीं करना है, बस ये दो इक्वेशन बनानी, फटाफट पुट करना है, आंसर निकालना, या आपको V1 V2 पुट करना हो तो उसके हिसाब से निकाल लीजिए। फॉर्मूले में पुट करके निकालना है तो उससे निकालिए, नहीं तो इक्वेशन बना के सॉल्व कीजिए। भाई मैं तो इक्वेशन से करता हूँ, थोड़ा टाइम भले ही वैसे लग जाए, लेकिन मुझे फॉर्मूले याद है। तो आप फॉर्मूले में पुट करके निकाल लीजिए। E की वैल्यू 1/2, U1 की वैल्यू 10, U2 की वैल्यू -10। निकालो, बताओ भाई वेलोसिटी क्या आ रही है। जो बच्चे नए आए हैं, आज उत्कर्ष पुराने वाली PDF फाइल बेटे भेज देना। पुराने वाली जितनी PDF फाइल है बनी हुई है,
जहां तक की पीडीएफ फाइल तुम्हें मिल जाए भेज देना। वैसे मेरे ख्याल से लॉज ऑफ मोशन तक है और सर्कुलर मोशन और वर्क पावर एनर्जी का शायद नहीं है ना। हाँ सर भेज दूंगा मैं, कोई दिक्कत नहीं है। एक आध दो बच्चे नए हैं, वो बेचारे परेशान हो रहे हैं। तो जिसके पास भी है वो, जो भी नए बच्चे हैं घबराए नहीं, जिन जो चीजें नहीं आती हैं हम, अब काफी टाइम हो चुका है लेकिन हम फिर से रिवाइज करेंगे, और लेकिन हमसे मुझसे पर्सनली व्हाट्सएप वगैरह करके पूछ सकते हैं। अभी जहां से चल रहे वहां ध्यान दिए, जिन जिन टॉपिकों में दिक्कत आएगी वो टॉपिक मुझसे पूछते चलिएगा, मैं डिस्कस कर लूंगा। नहीं तो एक्स्ट्रा क्लास लग रही है, वो जो टीचर्स क्लास ले रहे हैं उनसे आपको टॉपिक डिस्कस कर सकते हैं। क्या आंसर आ रहा है भाई? बाकी लोगों का आंसर नहीं आया अभी। बहुत सिंपल है, बहुत मुश्किल नहीं है। हाँ, V1 10 V2 10 आ रहा है। अरे दोनों 10 10 कैसे आएंगे? दोनों 10 10 नहीं आ सकते। M1 U1 2 into 10 plus 1 into minus 10 बराबर 2V1 plus V2। 2V1 plus V2 is equal to 10, first equation। और 1 by 2 is equal to V2 minus V1 by U1 minus U2, 10 minus of minus 10। तो V2 minus V1 is equal to V आ रहा है 10 V2 minus V1 is equal to 10। Second, first minus second, 3V1 is equal to 0 और V2 is equal to 10। ये होगी वेलोसिटी। पुरानो तो V1 0 से है डिसॉर्ट ना भाई। तो गिर जाते। लगा ले सर। क्या आवाज नहीं क्यों माइक ऑन है? कौन है माइक ऑन वाला भाई? देखने दो मेरे को, अभी मिल जाएंगे। प्लीज अपना माइक ऑफ रखा कीजिए, नहीं तो फिर मैं बात करने लगूंगा तो आप लोगों को दिक्कत होगी। ठीक है, थोड़ा अलग टाइप के सिंपल वाले आप कर लेंगे, मुझे मालूम है, कोई उसमें ऐसा इशू है नहीं। इधर फॉर्मूला लगाना है, वैल्यू निकालनी, सबको दिक्कत नहीं है। अब देखो क्यों मैंने वो जनरल फॉर्मूले वाला बताया था। एक बड़ी सी ट्रक जा रही है, दीवार है, हैवी, वेरी हैवी, एक बॉल है स्मॉल मास m की, ये काफी हैवी है, ये आ रही है 10 या 20 मीटर पर सेकेंड से, और ये जा रहा है 10 मीटर पर सेकेंड। ठीक है, आसान सा क्वेश्चन दे रहा हूँ। ई की वैल्यू चलिए 1/2 ले लीजिए। फाइंड फाइनल वेलोसिटी। अब आपको समझ में आ रहा होगा क्या करना होगा। आप वैल्यू वाइज फॉर्मूले की वेलोसिटी लिखिए V1 और V2। M1 को ले लो M और M2 को ले लो कैपिटल M। जब सॉल्व करो तो M से डिवाइड कर दो और स्मॉल m बाई कैपिटल M की वैल्यू को नेग्लेक्ट करके 0 कर दो, बस कहानी खत्म। उससे करो, फॉर्मूला पुट करो। इस केस में मैं चाहूंगा कि आप फॉर्मूले से कर लें, आसान हो जाएगा। लंबा चौड़ा निकालने की बजाय आप सीधे फॉर्मूले में पुट करिए, फिर कैपिटल M से डिवाइड कर दीजिए, फिर वो सब 0 हो जाएगा, फाइनली वैल्यू निकल आएगी। देखो इसकी तो वैल्यू चेंज होगी नहीं, इसकी वैल्यू तो 10 मीटर पर सेकंड आएगी। V2 की वैल्यू तो क्लियर कट है 10 मीटर पर सेकंड आएगी। हैवी जो होता है उसके ऊपर चेंज नहीं होता, चाहो तो निकाल के देख सकता हूँ। हल्के वाले की चेंज होगी। निकालिए जरा वेलोसिटी, बताइए फटाफट। वैल्यू पुट करनी, फॉर्मूला आपके पास है, मैंने कल बताया था, जल्दी से पुट कीजिए। स्मॉल m कैपिटल M और फिर कैपिटल M से डिवाइड कर दीजिए। जो हैवी वाला मास होता है उस वाले मास से डिवाइड कर दिया जाता है। चलो जल्दी जल्दी बताओ फटाफट आंसर। V1 V2 की वैल्यू बताइए जल्दी। ये काफी बड़ी दीवार है, मतलब दीवार के ट्रक समझ लीजिए कुछ और। एक ट्रक आगे जा रहा है, आप पीछे बाइक पे जा रहे हैं। आपने अचानक से दिमाग में आपके एक खुराफात सूझी, आपने एक बॉल ली, उसके पीछे टप्पा दिला करके वापस कैच कर लिया, उसकी बैक पे बॉल को फेंका, टप्पा खाई, वापस आपके हाथ में। आपसे पूछ रहा है व्हाट विल बी द वेलोसिटी ऑफ द बॉल आफ्टर द कोलिजन। जल्दी जल्दी बताओ भाई फटाफट वैल्यू वाइज। मैं तो मैथमेटिकली, उत्कर्ष का आंसर आ रहा है 5 और 10, दूसरा वाला 10 होगा। V1 की वैल्यू 5 आएगी तो V2 की वैल्यू 10 आएगी। मौलिक की 5 आ रही, ठीक है। क्षितिज की भी 5 आ रही, वेरी गुड, ठीक है। V1 की वैल्यू 5 आ रही, वेरी गुड, ठीक है। तो ये एक चीज है जो हम लोग फॉर्मूले से लगा देंगे, तो फिर हमको थोड़ा दिमाग लगाना पड़ेगा, अदरवाइज हम उसके तरीके से चलेंगे।
इसके लिए इस वाले में सबसे आसान क्या है, वैल्यू पुट करके उसमें m से डिवाइड कर लो। मैं तो करूंगा जनरल से, दिखाता हूँ कैसे किया जाए। जब कुछ ना हो तो फिर वो जनरल मेथड हमारे पास है ही। देखें, m इंटू 20 प्लस m इंटू 10 बराबर mv1 प्लस कैपिटल MV फर्स्ट। v2 माइनस v1 बाई 20 माइनस 10, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 5, v2 बराबर 5 प्लस v1 पुट कर दिया, 20m प्लस 10m इज इक्वल टू m v1 प्लस 5 प्लस कैपिटल 5 प्लस v1 टाइम्स कैपिटल M से डिवाइड कर दो, 20m बाई m प्लस 10 इज इक्वल टू m बाई m प्लस 5 प्लस v1। देखा आपने मैंने कैसे किया, मैं ऐसे ही करता हूँ। आप भी जब फंस जाएं तो आप ये समझ लीजिए कि आपके कोलिजन की प्रॉब्लम, कोई भी प्रॉब्लम होगी वो इसके बिना तो बाहर से हो ही नहीं सकती। मतलब और जो फॉर्मूले हैं उनसे तो हो ही जाएगी, लेकिन ये है जनरल मेथड, इसके हिसाब से हम आगे बढ़ जाएंगे। गॉट इट? क्लियर हो गया? अगला दे रहा हूँ ध्यान से। काफी हैवी ये वाली बॉल जा रही है, चलिए हैवी है ये, कुछ मास देता नहीं है इस केस में। ये जा रही है 10 मीटर पर सेकेंड और ये दीवार है, ये जा रही है 30 मीटर पर सेकेंड। ई की वैल्यू ले लो 1/4, 1 चलो 2 ही ले लो। फाइंड फाइनल वेलोसिटी फर्स्ट की और सेकंड। v1 पे तो कोई फर्क पड़ेगा नहीं, v1 की वैल्यू 30 मीटर पर सेकंड ही आएगी, 30 मीटर पर सेकंड। आप फॉर्मूला यूज कीजिए और v2 की वैल्यू निकालनी है। हमें क्लियर कट पता है v1 की वैल्यू 30 आने वाली। हैवी मास पे कोई फर्क, एक ट्रक जा रहा है, एक साइकिल वाले को टक्कर मार दी, ट्रक वाले पे कोई फर्क पड़ेगा नहीं, ट्रक की वेलोसिटी बिकम सेम, तो साइकिल की वेलोसिटी बदल जाएगी। चलो बताओ भाई फटाफट, चलो जल्दी निकालो। आप फॉर्मूले इनपुट कीजिए, मैं चाहता हूँ आपको फॉर्मूला याद हो जाए। उस फॉर्मूले को पुट कीजिए v1, और जानते दोनों नहीं याद रखना, v1 याद रख लो। v1 की जगह v2 पुट करना है तो 1 की जगह 2, 2 की जगह 1, बस। v1 याद कर लो, v2 निकालना है तो फर्स्ट 1 की जगह 2 कर दो, 2 की जगह 1 कर दो, बस अपने आप आंसर मैच कर जाएगा। क्या आ रही भाई वेलोसिटी v2? जल्दी बताइए, इतना टाइम नहीं लगाना है। अब फॉर्मूले में पुट ही तो करना है, फॉर्मूला कल सिखाया था, याद कर लीजिए उसको फटाफट, वैल्यू पुट करनी है, जल्दी जल्दी कर लीजिए। 40 आ रही है भाई, 40 आएगी, लॉजिकल दूर जाना है इससे, 30 से ज्यादा ही आनी है। 40, वेरी गुड, सभी का 40 आ रहा है, बहुत बढ़िया। फॉर्मूला पुट करके निकाल लीजिए जो भी फॉर्मूला है, वेरी गुड। मैं जनरल से कर देता हूँ, आप जानते हैं मैं जनरल से ही करना पसंद करता हूँ। तो m इंटू 30 प्लस स्मॉल m इंटू 10 इज इक्वल टू m इंटू v1 प्लस स्मॉल m इंटू v2 फर्स्ट। सेकेंड, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e, मतलब 1/2 u1 माइनस u2, 30 माइनस 10, तो v2 माइनस v1 इज इक्वल टू हो गया 10, तो v2 बराबर हो गया 10 प्लस v1। पहले वाले में पुट कर दो, 30m प्लस 10m बराबर mv1 प्लस 10 प्लस v1 टाइम्स m। कैपिटल M से डिवाइड कर दो तो 30 प्लस 10m बाई m बराबर v1 प्लस 10 प्लस v1 m बाई m।
एक्सक्यूज मी सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही है। ओ सॉरी, मैंने माइक ऑफ कर रखा है गलती से। ठीक है, ये रेस्ट पे है रिजिड वॉल। हो सकता है ये वॉल चलने लगे, जब ये वॉल चलने लगेगी तब कहानी बदल जाएगी। अगर ये रेस्ट पे नहीं है, मूविंग, तब एक बॉल, यही मैं सिखाना चाहता हूँ, यही मोस्टली बच्चे गलती करते हैं। तो ये लौटने वाली वेलोसिटी नॉट इक्वल टू यू। जनरल सिंपल केस में एक बॉल आएगी, टकराएगी, और टकराने के बाद किस स्पीड से लौटेगी? EU से। ठीक, अगर दीवार रिजिड वॉल है तो किस वेलोसिटी से लौटेगी वो? EU से। याद रहेगा, ये EU। बहुत काम की चीज है। 2 डायमेंशन में लगा करके प्रोजेक्टाइल लगवाने लगता है परेशान करने के लिए। तो बेसिक कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। और अभी हम जब 2 डायमेंशन में आएंगे तो हम देखेंगे केवल ये वाला, जैसे मोमेंटम वाला कराया था ना, तो मोमेंटम बताया था ना, केवल ये वाला मोमेंटम चेंज होता है। सिमिलरली यहाँ पर भी वही कहानी आएगी। क्यों आएगी हम अभी हम डिस्कस भी करेंगे। फिलहाल के लिए अब हम इसको सॉल्व करना चाहें, mu प्लस 0 इज इक्वल टू mv1 प्लस कैपिटल mv2, v2 माइनस v1 इज इक्वल टू u माइनस 0 टाइम्स e। इसको सॉल्व कर लोगे तो v1 की वैल्यू आ जाएगी माइनस EU और v2 की वैल्यू आ जाएगी 0। इस केस में आपको अलग से निकालना पड़ेगा, ध्यान रखिएगा। ठीक है, डोंट यूज v बराबर EU, सॉल्व अकॉर्डिंग टू कोलिजन। ठीक है, कोलिजन के अकॉर्डिंग इसको सॉल्व कर, क्योंकि ये चल रहा है, ये दीवार जब चलेगी तब इसकी वेलोसिटी EU नहीं होगी। सिंपल केस में EU है, बहुत ज्यादा यूज करेंगे इसको, बहुत ज्यादा यूज की जाने वाली प्रॉपर्टी है, ये ध्यान रखिएगा। तिरछी हो जाएगी तो परपेंडिकुलर वाला EU हो जाएगा बस। अगर अभी हम 2 डायमेंशन में आएंगे, अगर एक बॉल को फेंका मैंने यूं, इसके 2 कंपोनेंट्स हैं, U पैरेलल, U परपेंडिकुलर। तो हम देखेंगे जब टकराने के बाद जब ये जाएगा तो इसकी 2 वेलोसिटीज हो जाएंगी, ये हो जाएगी EU परपेंडिकुलर और ये चेंज ही नहीं होगी। तो हम देखेंगे इसको बाद में जब 2D वाले में आएंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इस पे बहुत सारे क्वेश्चन अब तक आए हुए हैं, बहुत बना लेते हैं। और क्वेश्चन अच्छे बनाने के लिए कोलिजन करवा के फिर प्रोजेक्टाइल या कुछ और चिपका देंगे, वर्क एनर्जी, कोलिजन प्लस वर्क एनर्जी, कोलिजन प्लस प्रोजेक्टाइल, ऐसे करके बना देते हैं प्रॉब्लम अच्छे से। चलिए, ये बात क्लियर हो गई। तो इसमें एक बड़ा अच्छा सा कॉमन सा क्वेश्चन है जो हमेशा आता है, पूछा जाता है। टाइम पूछ लेगा, टोटल डिस्टेंस पूछ ली जाएगी। एक बॉल को U बराबर 0 से रिलीज्ड, दीवार पे, जमीन पे आके टकराती है। फर्स्ट, फाइंड टोटल नंबर ऑफ पॉसिबल कोलिजन। E कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन ही ले लिया। सेकंड, तीनों पूछे जाते हैं, ध्यान रखिएगा। टोटल डिस्टेंस ट्रेवल्ड, और थर्ड है टोटल टाइम टेकन। ये आपको हर बुक में हर जगह मिलेगा ये क्वेश्चन। एक बॉल को छोड़ दिया, वो टकराई, ऊपर गई, फिर नीचे आई, तो कुछ इसका पैटर्न ऐसा बनेगा।
देखिए U1 की वैल्यू √2GH, V1 की वैल्यू E टाइम्स U1, E टाइम्स √2GH। तो पहली टक्कर के बाद जो हाइट चली कितनी हुई, V1 स्क्वायर बाई 2G, दैट इज E स्क्वायर H, V2 EV1 H2 V2 स्क्वायर बाई 2G, दैट इक्वल्स टू E के पावर 4H। टाइम कितना लगा, √2H बाई G। टाइम कितना लगा, √2H1 बाई G। टाइम कितना लगा, √2H2 बाई G। गिरने में फ्री फॉल, तो टोटल टाइम निकालेंगे तो जाने आने दोनों का टाइम निकालेंगे। अब मुझसे कहता है कितने कोलिजन होंगे, इसकी वेलोसिटी कभी 0 होगी। Vn इज इक्वल टू U E के पावर n U, ठीक है। Vn बराबर 0, तो n इज इक्वल टू इन्फिनिटी। कितने कोलिजन, इनफाइनाइट कोलिजन। क्यों इनफाइनाइट कोलिजन, जब इसकी वेलोसिटी 0 हो जाए तब 0 होगी। nth कोलिजन के बाद वेलोसिटी हो जाएगी पहले वाले कोलिजन के बाद EU, दूसरे वाले के बाद E टाइम्स, दूसरे वाले के बाद E टाइम्स EV1 लिख लिया या E स्क्वायर U लिख लिया, इस तरीके से। अब समझने की कोशिश कीजिए, कुछ नहीं है, प्रोजेक्टाइल वगैरह नहीं है, सीधे ग्रेविटी वाला गेम है। एक बॉल को अगर फ्री फॉल कराया जाए साइड तक तो उसकी वेलोसिटी हो जाती है √2GH और उसको समय लगता है √2H/G। इस कॉमन सेंस को यूज किया है। अब इसमें छोटी सी प्रॉपर्टी ऐड कर दी, U1 से आया, टकराने के बाद किस स्पीड से जाएगा, EU1 स्पीड से। कितनी हाइट तक, कितनी हाइट, हाइट। दूसरे वाले में इसकी वेलोसिटी E टाइम्स हो जाएगी हाइट, E के पावर 4H। समय समय समय, एक्सक्यूज मी सर, यस। सर इसमें हाइट का डबल नहीं लेंगे, जैसे एक बार आने और एक बार जाने। जोड़ेंगे तब लेंगे ना, अभी तो हाइट देख रहे हैं प्रभु देवा। क्वेश्चन को हम देख लिया, हमने क्वेश्चन कर लिया मान लीजिए, ठीक है। हमने उसके सोल्यूशन पे ध्यान दिया। मैंने क्या बताया देखो जरा, मैंने उसकी डिस्टेंस तो बताई नहीं, मैं तो क्या बता रहा हूँ। बाद में जब ऐड करना होगा तब ऐड करेंगे, अभी क्वेश्चन सॉल्व थोड़ी हो, अभी तो बस जानकारी दी है। क्वेश्चन अब सॉल्व होगा। ओके सर। मेरी बात समझ में आई? यस सर। ये हाइट है, ये H1 है, ये H है, ये H1 है, ये H2 है, ये H3। इसका इंटरवल √2H/G, इसका इंटरवल T1 T2 T3, इस तरीके से इंटरवल है। अब मुझसे कहे टोटल डिस्टेंस बताओ भाई, कितने कोलिजन करेंगे, पहले तो यही समझ लेना है। पहले के बाद वेलोसिटी EU, दूसरे के बाद वेलोसिटी E स्क्वायर U, तीसरे के बाद वेलोसिटी E क्यूब U, nth के बाद वेलोसिटी E के पावर n U। और ये 0 कब होगी, जब n की वैल्यू इन्फिनिटी होगी। मैथमेटिक्स के बच्चे हैं, जानते होंगे। E की वैल्यू लेस देन 1 है और ये वैल्यू 0 हो, तब कब होगी 0, जब n की वैल्यू कहाँ से टेंडिंग कर जाए, इनफाइनाइट। n इक्वल टू इनफाइनाइट। कितने कोलिजन, इनफाइनाइट कोलिजन होंगे। बॉल टप्पा जब खाती तो हमें लग रहा है कुछ कोलिजन, नहीं नहीं, जब वो आखिरी में टप्पा खा रही होती तो बिल्कुल जमीन पे ही ऐसे कर रही होती, उस दौरान वो इतने ज्यादा कोलिजन कर लेती है, पूछिए मत। शुरू में तो वो ऐसे ऐसे करती है, लेकिन आखिरी में जाते जाते बिल्कुल इतनी तेज होता है, मतलब फटाफट बस कांटेक्ट ही मेंटेन रहता है, ठीक है। तो इसको थोड़ा ध्यान रखना है। तो टोटल डिस्टेंस अब निकल जाएगा S। H पहली बार तो आधा चला, दूसरी बार में 2 टाइम्स चला, तीसरी बार में भी 2 टाइम्स चला।
इस तरीके से एंड सो ऑन। ई की वैल्यू लेस देन 1 ध्यान रखना है, h प्लस 2e स्क्वायर h प्लस 2e के पावर 4h प्लस 2e के पावर 6h, सीरीज बनती चली गई। h प्लस 2e स्क्वायर h कॉमन ले लिया, 1 प्लस e स्क्वायर प्लस e के पावर 4 एक सीरीज बन गई जीपी। तो h प्लस 2e स्क्वायर h, हाँ वहाँ पे ई क्यूब होना चाहिए ना। e क्यूब क्यों होगा भाई? ई स्क्वायर, हाँ ठीक है, एक मिनट, ई के पावर 4 ई स्क्वायर लिया 1 2 6, 4 ही तो आएगा यार। यस सर, सर वो कैलकुलेशन मिस्टेक हो गई, सॉरी सर। कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं, तुम उसको डिवाइड करने लग रहे थे पावर, ठीक है कोई नहीं। तो ये हो गया 1 माइनस ई स्क्वायर प्लस 2e स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर टाइम्स h। तो s की वैल्यू आ गई 1 प्लस ई स्क्वायर अपॉन 1 माइनस ई स्क्वायर टाइम्स h। ऐसे ही समय निकाल लो, पहले वाले में तो गिरने के समय में, दूसरे वाले में जाना आना जाना आना जाना आना, सब में दो दो टाइम्स डिस्टेंस टाइम की बात की जाए। टोटल टाइम टी टोटल, पहले वाला तो गिरने का जो समय लगा √2h/g, प्लस दूसरा समय लगा कितना e टाइम्स √2h/g, प्लस तीसरा कितना लगा e स्क्वायर टाइम्स √2h/g, सो ऑन, हम बढ़ते चले गए। इतना समय लगा और 2 टाइम्स क्यों 2 टाइम्स? जाना आना। तो √2h/g प्लस 2e √2h/g 1 प्लस e स्क्वायर प्लस एंड सो ऑन। तो √2h/g प्लस 2e √2h/g 1/1 माइनस e, तो एक लिखिए 1 माइनस e प्लस 2e बाई 1 माइनस e टाइम्स √2h/g। तो टाइम टोटल आ गया 1 प्लस e अपॉन 1 माइनस e टाइम्स √2h/g। आई बात समझ में? तो ये एक मॉडल प्रॉब्लम है, मॉडल प्रॉब्लम की तरह इसको हैंडल करो, कैसे सॉल्व करना है, क्या है कैसे। कितने कोलिजन के बाद वेलोसिटी √gh/32 हो जाएगी? इन दोनों के बीच की हाइट ऐसे, जस्ट कोलिजन के बाद, मतलब हालांकि ये वेलोसिटी तो 0 से बढ़ करके √2gh तक जाएगी, तो बीच में कहीं ना कहीं आ जाएगी, लेकिन हम कोलिजन के बाद, जस्ट कोलिजन के बाद, कितने कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी v की वैल्यू √gh/32 हो जाएगी। तो फॉर्मूला लगा दो, nth कोलिजन के बाद e के पावर n टाइम्स √gh/32
2GH। बस पुट कर लिया। नहीं 4 आना चाहिए ना। 1/2 के पावर n √2GH बराबर √GH/32। 1/2 के पावर n इज इक्वल टू √1/64 तो 1/8 तो 1 हाँ ठीक है 3 कोलिजन के बाद 1/2 के पावर 3 तो n बराबर 3। ठीक है आफ्टर 3 कोलिजन इट्स वेलोसिटी बिकम्स दिस। ठीक है बाकी इस पे तो बहुत आसान सी चीज है, इसमें ज्यादा दिमाग घुमाने की जरूरत नहीं है ना परेशान। कोई दिक्कत तो नहीं होगी ना इसमें, तो बस सिंपल फॉर्मूला पुट कर देना है। अच्छा HN पूछे तो n टक्कर के बाद कुल कितनी हाइट तक जाएगा e के पावर 2n टाइम्स h, ये भी याद रखना। इस पे अच्छी प्रॉब्लम बनेगी किसमें 2D में, इसमें बढ़िया प्रॉब्लम बनेगी 2 डायमेंशन में जिसमें प्रोजेक्टाइल वगैरह की पानी है, हम उसको देखेंगे अभी प्रॉब्लम है वो। इसमें बड़ी अच्छी अच्छी प्रॉब्लम बनी, अभी मैं एक करा देता हूँ फिर लास्ट में जब सारे टॉपिक कर लेंगे तब। कहता है इधर दीवार इधर कोलिजन करेंगे तो 1, इधर कोलिजन करेंगे तो 1/2 और दोनों आपस में कोलिजन करेंगे तो 1/2 कोफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन लिया जाएगा। अब कहते हैं कि ये बॉल यू से चालू होती है, टक्कर करती इधर उधर जाती है, फिर दोबारा टकराते हैं। दोबारा टक्कर के बाद इन दोनों की वेलोसिटी बतानी है फर्स्ट और सेकंड की, निकालिए। लॉजिक आपको पता ही, पहले कोलिजन इन दोनों के बीच में, फिर ये टकरा के इन दोनों की वेलोसिटी बदलेगी, यू यू कर लीजिए। पहले कोलिजन के बाद इसकी वेलोसिटी निकाल लीजिए दोनों की, फिर यहाँ टकराने के बाद EU, फिर यहाँ टकराने के बाद EU, दोनों वापस लौटेंगे, जब वापस लौटेंगे तो फिर कोलाइड करेंगे, कोलाइड करेंगे तो क्या होगा। एक सलाइटिन बड़ी अच्छी प्रॉब्लम बोली थी, एक बॉक्स के अंदर, उन्होंने पूछा भी था काइनेमेटिक वाला, एक बॉक्स के अंदर ये जा रहा है यार, टकरा गए क्या होगा, बढ़िया प्रॉब्लम।
हे प्रभु। वन 15v/32 एंड 5v/32 देव का आंसर आ रहा है। और लोगों ने भी आंसर दे दिया क्या? देखता हूँ। ठीक है ठीक है ठीक है, अभी उसी का है, देव का आंसर है बस 15/32 एंड 5/32। निकालिए फटाफट जल्दी से, इतना टाइम लगा रहे हैं आप लोग। आपको बहुत सारी प्रॉब्लम वेलोसिटी एक्सचेंज की मिलेंगी, तो वो अपना कर लीजिए किताब से, आसान होती है। एम अब इन कोलिजन की प्रॉपर्टीज को वो भाई साहब यूज कर लेंगे वर्क एनर्जी में। कैसे यूज करेंगे देखेंगे, पहले ये वाला करो। mu प्लस 0 बराबर mv1 प्लस mv2, v1 प्लस v2 बराबर u, v2 माइनस v1 बराबर 1/2 u, 2v2 बराबर 3/2 u, v2 बराबर 3/4 u, और v1 बराबर u/3 u/4। टकराने के बाद 3u/8, ये u 3u/4 से आ रहा था सेकेंड बॉल, और ये तो भाई साहब u/4 से ही जा रहा है। अगला कोलिजन कर लिया, m u/4 प्लस m माइनस 3u/8 बराबर m v1 प्लस m v2, v1 प्लस v2 बराबर u/4 माइनस 3u/8, 8 माइनस 3 5u/8, और v2 माइनस v1 इज इक्वल टू 1/2 u1 u/4 माइनस 3u/8। मेरा दोनों एक आंसर आ रहा है 5u बाई, पहले वाले का आ रहा है v1 आ रहा है माइनस 5u/32 और v2 आ रहा है प्लस 5u/32। चेक कर लीजिए भाई, हो सकता है कहीं कैलकुलेशन वगैरह में कोई गड़बड़ ना हुई, बाकी आप लोग देखिए।
भाई जैसे ही टकराएगा तो पहला गेम तो निकल गया, ये v2 की वैल्यू 3u/4u, v1 की वैल्यू u/4। अब ये इधर ही जा रहा है और ये इधर जाके पहले टकरा जाएगा। इधर दीवार से टक्कर की कोई बात ही नहीं है। हाँ बता रहा हूँ बेटे, पहला दोनों भाइयों के बीच में कोलिजन हुआ, पहला दोनों भाइयों के बीच में कोलिजन हुआ, m1 v1 m2 v2 फलाना ढिमकाना पुट किया और ये निकाल लिया। इसमें तो किसी को डाउट नहीं होगा। अब बस लॉजिक लगाना है थोड़ा सा। आगे क्या होगा, अब ये बॉल जा रही है इतने से, ये जाएगी आगे, टक्कर करेगी, वापस आएगी। अब ये भी इधर जा रहा है, ये भी इधर जा रहा है, तो सेकंड वाली बॉल जाके टकराएगी, वापस आएगी, तब तक ये बॉल पीछे से आ रही है, दोनों आपस में टकरा जाएंगे। यही लॉजिक चेक करना था। ठीक है, देख लीजिए। तो 3u/4 से जा रही थी सेकेंड बॉल, e बराबर 1/2 है, e बराबर 1/2 तो e टाइम्स u कर लिया, वेलोसिटी 3u/4 तो 1/2 से मल्टीप्लाई करके वापस लौटने लगी। तो ये u/4 से जा रहा था, ये 3u/2 से आ रहा था। फर्स्ट बॉल सेकेंड बॉल, अब कोलिजन करा लिया। m1u1 प्लस m2u2 बराबर m1v1 प्लस m2v2, और v2 माइनस v1 बराबर e टाइम्स u1 माइनस u2। वैल्यू पुट करते हुए प्लस माइनस का ध्यान रखते हुए, इधर प्लस है तो इधर माइनस भी है। v1 प्लस v2 में कुछ गलत नहीं हुआ? V2 में 15 नहीं आएगा, v2 15 लिखा है सर V2। चलो देख लेते हैं, जो भी आ रहा हो देख लो, मुझे तो पता नहीं, और वैसे ही होगा। एक मिनट देख लेता हूँ मैं, n माइनस v1 प्लस v2। सॉल्व तो सही आ रहा है, नीचे 2v2 के सामने 15 लिखा है और v2 के सामने 2v2 के आगे 15u, ओ 15u ना, हाँ v2 15u, ठीक 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 ठीक, v2 बराबर 15u/32, 15u/32। ऊपर भी देख लीजिए। हाँ देख लेता हूँ, चलो कर लेना, मतलब गुणा भाग करना तुम्हारा काम है, अपने हिसाब से कर लेना जो आंसर है। ठीक है, मतलब समझ में आ गया ना, कैलकुलेशन वाला पार्ट तुम्हारा है भैया, करो खुद। तो अब अगर कोई कहे कि फर्स्ट कोलिजन सेकंड कोलिजन, ऐसे ही एक क्वेश्चन बड़ा अच्छा सा है, कॉमन सा, उसको हम देखते हैं जरा दिमाग लगा करके। एक ट्यूब के अंदर देता है, बड़ा अच्छा क्वेश्चन है बिल्कुल, उसमें कुछ भी खास इंपॉर्टेंट नहीं। ये दोनों बॉल्स जाती हैं हॉरिजॉन्टल टेबल पे रखी, या इस वाले भाई को छोड़ दो, ये यू से गया। एग्जाम्पल, ई की वैल्यू मैं 1 कभी नहीं लेता, मुझे अच्छा नहीं लगता। ई इक्वल टू 1 वाली प्रॉब्लम खूब सारी किताब में दे रखी है, करते रहिएगा, मुझे ई जनरल लेने में फायदा नहीं लगता। दो बॉल है mm की 1 and 2, फर्स्ट collision at t time, how much time, बस लॉजिक है इसमें, how much time will it take for second collision। रेडियस जो लेना चाहो ले लो, जरूरत नहीं पड़ेगी। mm की बस दोनों का मास सेम है, बस ये u दिया हुआ, इस u के हिसाब से पहला टाइम t है तो दूसरे टाइम, फर्स्ट कोलिजन t टाइम पे तो सेकंड कोलिजन कितने टाइम पे होगा ये बताना। e की वैल्यू 1/2 है, लॉजिक का क्वेश्चन है, न्यूमेरिकल नहीं, मतलब ऐसा नहीं। करिए बताइए, चलिए आज का ये लास्ट क्वेश्चन है, इसे कंप्लीट कीजिए। टी टाइम बाद ही होगा, अच्छा अच्छा भाई वाह, भाई वाह, पता है थोड़ा सा लॉजिक अगर लगाओगे तो अपने आप हो जाएगा, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। शुरू में वेलोसिटी ऑफ अप्रोच क्या है? 2t। हाँ 2t आना चाहिए, देखो ना, v सेपरेशन की वैल्यू होती है u अप्रोच टाइम्स किसके, e। अब इस वाले को भी थोड़ा लॉजिक से सोचो, सॉल्व करने की जरूरत नहीं है। पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच थी कितनी, u थी, u अप्रोच बराबर कितना आ गया, u, तो v सेपरेशन कितनी आएगी, u/2, तो समय कितना लेंगे, रिलेटिव चल रहा है ना,
पहले रिलेटिव स्पीड थी u, टक्कर हुई, उस u स्पीड से उसने t टाइम लिया पहला कोलिजन करने में, उसके बाद दूसरी बॉल पहली बॉल के रिस्पेक्ट में सेपरेट हो गई, 2 पाई आर डिस्टेंस चलने में उसे कितना समय लगेगा, 2t समय लगेगा, स्पीड आधी हो गई ना। पहले u स्पीड से t टाइम में 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहे थे रिलेटिव u अप्रोच, फिर u बाई 2 से 2t टाइम में 2 पाई आर डिस्टेंस चलेगा v सेपरेशन। समझ में आया? देख लीजिए, सर आया? क्लियर हुआ भाई? तो ये तो बहुत अच्छी प्रॉब्लम, इस पे बहुत सारी बन सकती है, ये वो मतलब 2 बॉल ले लेगा, खूब खूब आपको मिलेंगे, किताब के अंदर खोल के देखेंगे तो आपको बुक्स में मिलेंगे क्वेश्चन ऐसे। तो टक्कर वक्कर हो तो कोई घबराने की जरूरत नहीं, इसको हमेशा सेपरेशन, ऑलवेज सॉल्व विथ रिलेटिव वेलोसिटी, है ना। देता हूं एक क्वेश्चन, चलो और कर लो, फिर उसके बाद बाकी कल। एक बॉल और एक बॉल, ये वाली बॉल जा रही है 2u से, ये वाली बॉल जा रही है u से, e की वैल्यू 1/4 ले लिया। सेकेंड कोलिजन कब होगा? फर्स्ट एट t, सेकेंड आफ्टर t इज इक्वल टू कोलिजन। पहला कोलिजन होता है t टाइम पे, तो दूसरा कोलिजन कब होगा? पहले रिलेटिव वेलोसिटी 3u थी, बाद में रिलेटिव वेलोसिटी कितनी हो जाएगी? 3u/4, तो समय हो जाएगा 4t। आ गया समझ में सबको? u अप्रोच कितनी है? 3u, सर तो यू v सेपरेशन कितनी हो जाएगी? 3u/4। एक के रिस्पेक्ट में दूसरे को देख रहे हैं, एक बॉल को रोक रखा है, इसके रिस्पेक्ट में दूसरे को देख रहे हैं, तो पहले वेलोसिटी ऑफ अप्रोच कितनी थी? 3u थी, फिर बाद में वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन कितनी हो जाएगी? 1/e टाइम, मतलब e टाइम्स हो जाएगी, तो 3u/4 हो जाएगी। अब 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करनी है, पहले 3u से ट्रेवल कर रहा है t टाइम में, फिर बाद में 3u/4 से ट्रेवल करेगा, तो कितना टाइम लेगा? टाइम बराबर 4। सबको समझ में आ गया? क्लियर हो गया ये? यस सर। तो बढ़िया है। कल से शुरू करेंगे 2 डायमेंशन और कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम कोलिजन वाली। तो कल 2D मतलब कल कोलिजन कंप्लीट हो जाएगा, 2 डायमेंशनल कोलिजन पढ़ेंगे कल, और इसके ऊपर और जो अजीब अजीब प्रॉब्लम है उनको। लास्ट वाला रिपीट करना। बेटे कुछ कह रहे हो? फिर लास्ट वाला एक बार रिपीट करना। देखो, इन दोनों बॉल के बीच की रिलेटिव स्पीड कितनी है शुरू में? इसको रोक दिया तो इसके हिसाब से ये 3u से चल के जा रहा है। क्यों भाई? एक बॉल को रोक लिया था। रिलेटिव वेलोसिटी कंसेप्ट क्या? एक बॉल को रोक दो, दूसरी बॉल को चला दो, ये रेस्ट पे आ गई, ये वाली बॉल रेस्ट पे आ गई, तो इसके रिस्पेक्ट में ये भाई साहब चलते 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 कहाँ पहुंचे? यहाँ 3u वेलोसिटी से टक्कर करेंगे। टक्कर करेंगे तो वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या हो जाएगी? हम लोगों ने पहले ही पढ़ रखा है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू e टाइम्स u ऑफ अप्रोच। तो u अप्रोच 3u थी, e की वैल्यू 1/4 थी, तो व्हाट विल बिकम्स v सेपरेशन? v सेपरेशन बिकम्स 3u/4। कब टकराएगी भाई? अब कब टकराएगी? पहले 3u स्पीड से वो t टाइम ले रही थी पूरा 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करके कोलिजन करने में। अब वो 3u/4 स्पीड से कितना समय लगेगी दोबारा कोलिजन करने में 2 पाई आर डिस्टेंस के लिए? 3u से t टाइम में 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल कर रहा है, तो 3u/4 से कितना समय लगेगा 2 पाई आर डिस्टेंस ट्रेवल करने में? बताओ बताओ भाई। 40। समय बढ़ जाएगा ना। क्लियर हो गया? आ गया ये? यस सर। है ना। तो अब कल 2 डायमेंशन करेंगे एक बार अपना, अब जिन्होंने पढ़ रखा है पढ़ ही लिया होगा, नहीं तो एक बार क्वेश्चन वगैरह उसके देखना शुरू कर दीजिए। 2 डायमेंशन खुद भी करके देखिए, किताब वगैरह में कई अलग अलग तरीके से भी दिखाता है, लेकिन हम लोग तो बस एक ही नियम से चलेंगे। हमारा जो पुराना नियम चल रहा है दैट इज एक्स एंड वाई, हम एक्स वाई करके सॉल्व करेंगे।
वही सबसे बेस्ट तरीका है, उसी के हिसाब से चलेंगे और सबसे आसान है। ठीक है, तो इसके ऊपर न्यूमेरिकल करना शुरू कर दीजिए। कल कोलिजन कंप्लीट हो जाएगा, जैसे संडे को आपको टाइम मिल जाएगा, अपना रिवीजन करके प्रॉपरली कोलिजन को कंप्लीट कर लीजिएगा, फिर आ जाएंगे कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स। इस बार टाइम थोड़ा कम है हमारे पास। पेपर कब का है बेटे? 14/9/2020। 12। हाँ, सिलेबस तो हो जाएगा, बस डाउट आउट कंप्लीट हो पाता है कि नहीं देखते हैं। मुझे फिर से उम्मीद वही है, आप जानते हैं क्या, 1 वीक पेपर शिफ्ट। पेपर शिफ्ट होगा, जैसे शिफ्ट होते चले जा रहे हैं, क्योंकि ये तो बहुत टफ चैप्टर है। मुझे लगता नहीं कि, हालांकि वो लोग बिल्कुल लास्ट मोमेंट पे डिस्कस करके बताते हैं, लेकिन मुझे वो पूरी उम्मीद है कि शिफ्ट हो जाएगा। नहीं भी शिफ्ट होगा, हम चैप्टर तो कंप्लीट कर लेंगे। डाउट आउट वाला पोर्शन शायद थोड़ा बचे तो उसके लिए एक्स्ट्रा लेंगे, और क्या करेंगे। इसलिए आप लोग थोड़ा सा क्या काम कीजिए, मेरे साथ जल्दी जल्दी कंप्लीट करते चलिए, जिससे डाउट लेने में आखिरी में टाइम लगे नहीं ज्यादा। ठीक है ना? बाकी कल। थैंक यू बच्चों। थैंक यू। थैंक यू सर।